आज हम एक बहुत ही मशहूर जानी पहचानी कहानी भेड़िया और 7 नन्ही बकरियों पर कुछ बात कर रहे हैं। जी, ये तो तकरीबन सब ने ही सुनी होगी बचपन में। बिल्कुल, लेकिन आज कोशिश ये है कि इसे सिर्फ दोहराएं नहीं, बल्कि जरा गहराई में जाकर देखें कि इसमें क्या सबक पोशीदा है। सही। कहानी तो सबको याद ही होगी। एक माँ बकरी है, उसके 7 नन्हे बच्चे हैं। जंगल में रहते हैं। हाँ, और माँ को जाना पड़ता है बाहर खाना लेने, तो वो बच्चों को बहुत ताकीद करती है कि भाई देखो, भेड़िया आ सकता है। जी, और वो चालाक है, धोखा दे सकता है। बिल्कुल, और खास तौर पर कहती है कि मेरी आवाज पहचानना और मेरे पंजे, मेरे अलावा किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। यहीं से कहानी आप कह लें शुरू होती है। हाँ। तो भेड़िया आता है, कोशिश करता है माँ की आवाज निकालने की लेकिन पकड़ा जाता है। आवाज भारी होती है ना उसकी। हाँ, बच्चे फौरन पहचान लेते हैं। लेकिन बात यहाँ दिलचस्प होती है कि वो हार नहीं मानता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जाता है, शहद खाता है ताकि आवाज मीठी हो जाए। ये उसकी चालाकी और जिद भी। जी, और इस्तिकामत भी। लेकिन बच्चे फिर भी होशियार हैं। वो कहते हैं पंजा दिखाओ। अच्छा, और पंजा तो काला होता है। तो वो फिर दरवाजा नहीं खोलते? नहीं खोलते। लेकिन भेड़िया, जैसा आपने कहा, हार मानने वाला नहीं। वो फिर जाता है कहीं से आटा ले आता है। जी, और अपना पंजा उसमें डालकर सफेद कर लेता है। और फिर दोबारा कोशिश करता है। हाँ, और इस बार बच्चे धोखा खा जाते हैं। जी, आवाज मीठी, पंजा सफेद, उन्हें लगता है माँ आ गई और दरवाजा खोल देते हैं। ये एक, आप कहें, नाजुक लम्हा है, एहतियात और चालाकी की कशमकश। बिल्कुल। और एक गलती, बस एक लम्हे की गफलत उन्हें कितने बड़े खतरे में डाल देती है। तो भेड़िया अंदर आता है और 6 बच्चों को निगल लेता है, सिवाय सबसे छोटे के। वो कहीं छुप जाता है। हाँ, वो घड़ी के केस में छुप जाता है। ये भी दिलचस्प है कि हमेशा सबसे छोटा ही बचता है। ये लोक कहानियों में होता है, शायद मासूमियत की अलामत हो सकता है, या शायद इसलिए कि कहानी आगे बढ़ानी होती है, वही तो गवाह बनता है। सही। तो माँ बकरी वापस आती है, देखती है दरवाजा खुला है, बच्चे गायब। जाहिर है परेशान हो जाती है। तो छोटा बच्चा रोता हुआ निकलता और सारा माजरा सुनाता है। और माँ बकरी का रद्दे अमल देखें, वो बैठकर सिर्फ रोती नहीं है। नहीं, फौरन एक्शन लेती है। जी, वो भेड़िए को ढूंढने निकलती है और उसे मिल भी जाता है। वो सो रहा होता है। हाँ, खा पी कर मजे से सो रहा होता है। और फिर वो जो करती है वो काफी शदीद है। बहुत। वो कैंची से उसका पेट काटती है और अपने 6 बच्चों को बाहर निकाल लेती है। वो जिंदा होते हैं। हाँ, क्योंकि उसने उन्हें जल्दी में निगला होता है, चबाया नहीं। और फिर खाली पेट में पत्थर भर देती है, बड़े बड़े पत्थर। और फिर पेट सी देती है। ये इंसाफ का एक बहुत पुराना और सख्त तस्वुर है। बिल्कुल, बदला भी है और बच्चों की हिफाजत भी, और माँ की हिम्मत भी है। वो सिर्फ ममता नहीं दिखा रही, वो एक मुहाफिज है। और फिर भेड़िया जब जागता है तो उसे प्यास लगती है और पेट भारी होता है, बहुत भारी। वो पानी पीने कुएं के पास जाता है और पत्थरों के बोझ से अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख पाता और कुएं में गिर जाता है और डूबकर मर जाता है। कहानी का अंजाम? तो कहानी का सबक तो बहुत वाज़ेह है ना? जी, बुनियादी सबक तो यही है कि बड़ों का कहना मानो, अजनबियों से होशियार रहो, उन पर भरोसा ना करो। लेकिन क्या ये सिर्फ इतना ही है? मेरे ख्याल में नहीं, इसमें और भी बहुत कुछ है। जैसे जाहिरी शक्ल पर ना जाने का सबक। हाँ, आवाज मीठी हो सकती है, पंजा सफेद हो सकता है, लेकिन नियत तो काली ही थी। बिल्कुल। और ये भी कि तस्दीक कितनी जरूरी है। सिर्फ एक निशानी देखकर यकीन न कर लो, पूरी तसल्ली करो। तो ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं रही फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के दौर में देखें तो इसकी अहमियत शायद और भी ज्यादा है। कैसे? देखिए, आजकल भेड़िए नए रूप में आते हैं, इंटरनेट पर, फोन पर। अच्छा। जाली शनाख्त, मीठी बातें, पुरकशिश पेशकशें, वो आवाज और पंजे की नई शक्लें हैं। यानी ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग वगैरह। जी, तो ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी अनजान चीज या शख्स पर एतमाद करने से पहले गहरी छानबीन, तस्दीक बहुत जरूरी है। सिर्फ जाहिरी चमक दमक या बातों पर ना जाएं। ये तो बहुत अहम नुक्ता है। तो आखिर में ये सवाल बनता है कि ये जो सदियों पुरानी कहानी है, ये आज हमें इस दुनिया में जहां सच और झूठ का फर्क करना इतना मुश्किल हो गया है,
ظاہری شکل و صورت پر اعتبار کرنے کے خطرات اور محتاط رہنے، گہری تحقیق کرنے کی ضرورت کے بارے میں کیا اہم بات سکھاتی ہے؟